गोलाकार। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में अब हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम दूरी, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूरी की। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी थी? तो ये थी 1600 किलोमीटर। कितनी दूरी थी? 1600। यानी कि एक जो इधर यदि हम बात करें पूर्व से, पूर्व इस तरफ होता है, पूर्व इस तरफ होता है और पश्चिम इस तरफ होता है दिशा के हिसाब से, मैप के हिसाब से। तो यदि हम पूर्व के स्थान को और पश्चिम के स्थान को एकदम सीधी रेखा में मिलाएंगे तो हमको उनके बीच की कितनी दूरी मिली? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। यदि हम उत्तर से दक्षिण, उत्तर के जो हमको स्थल मिले हैं और दक्षिण में जो सबसे आखिरी स्थल मिला है उसको यदि हम सीधा सीधा मिलाएंगे तो उसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि उत्तर में कौन मिला हमको, उत्तरी बिंदु कौन सा? जैसे भारत का भी होता है ना उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, वैसे ही सभ्यता में सबसे उत्तरी बिंदु पर हमको कौन मिला? तो उत्तरी बिंदु में एक साइड मिली जिसका नाम था मांडा। क्या नाम था? तो बोले कहां मिली? तो ये जम्मू में मिली। कहां मिली? जम्मू में मिली। मांडा जो है वो कहां पर है? जम्मू में मिली। और यदि जम्मू में मिली तो कोई नदी के किनारे मिली क्या? तो नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब नदी के किनारे ये साइड मिली है ना। लिखो मत अभी, सुनो, सुनने का काम है, फिर मैं आपको ये दूंगा तो आप लिख लेना। दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु समझ में आ गया? कभी भी उत्तर दक्षिण और दिशाओं की यदि हम बात करें तो ध्यान देना, जब भी आप इस प्रकार से कॉपी की तरफ देख रहे हो तो यहां पर इस तरीके से एरो बनाते हैं और इसको उत्तर दिशा कहते हैं। यानी हमेशा आपके सामने कौन सी दिशा होती है? उत्तर। उत्तर के विपरीत में कौन होती है? दक्षिण होती है। और जब भी आप उत्तर दिशा में देख रहे होते हैं तो जो सीधे हाथ की तरफ आप हाथ उठाएंगे तो सीधे हाथ पर आपको पूर्व मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और पूर्व के विपरीत में कौन होता है? ये। अब आप किसी भी दिशा में खड़े हो, मैं इस दिशा में खड़ा हूं और यदि कॉपी मेरे सामने ऐसी है तो मैं कहूंगा ये उत्तर दिशा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी कॉपी में बनाना है मुझे। उत्तर ये है तो मेरे पीछे कौन है? दक्षिण। तो जब मैं सीधा हाथ इस तरफ करूंगा तो इधर मेरे लिए कौन सी दिशा है? पूर्व। और इसके विपरीत में पश्चिम। अब बात समझ में आ गया? तो उस हिसाब से आपको इमेजिन करना है, नहीं तो बार बार आप बोलोगे कि सर यहां पर मैं कमरे में कहां उत्तर मानूं और दक्षिण मानूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको उत्तरी दिशा में कौन मिला? मांडा मिला। कौन मिला? मांडा, है ना। मांडा कहां मिला? जम्मू में मिला। समझ में आ गया? और नदी का नाम क्या था? चिनाब नदी। क्या नाम था? चिनाब। दक्षिणी बिंदु की बात करें यानी नीचे वाले स्थिर की बात करें तो दक्षिण में हमको दायमाबाद मिलता है। जगह का नाम क्या है? दायमाबाद। बेटा मेरा जो द है ना वो र जैसा बनता है, तो कभी ध्यान रखना, दायमाबाद है वो, ठीक है। दायमाबाद जो जगह है वो हमको कहां मिली? तो वो महाराष्ट्र में मिली। कहां मिली बेटा? महाराष्ट्र में, है ना। और जो नदी थी उसका नाम था प्रवरा। प्रवरा नदी। नदी का नाम क्या था? प्रवरा। तो फिर से अब यहां पर भी हम लिख लेते हैं। दक्षिण की यदि हम बात करें तो दक्षिण में हमको क्या मिलेगा? दायमाबाद। बात समझ में आ गई? दायमाबाद कहां पर मिल रहा है आपको? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में नदी का नाम क्या है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा। प्रवरा नदी। अब हम बात करते हैं किसकी? पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी उस तरफ आ रहा है, तो पश्चिम उस तरफ आ रहा है, तो पश्चिम में हमको मिला सुतका गैंडोर। क्या नाम है? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर एक साइड है, स्थल है, ये हमको मिला बलूचिस्तान में। कहां मिला? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। और यदि हम नदी की बात करें तो नदी का नाम था दाश्क नदी। नदी का नाम क्या है? दाश्क नदी। तो ये रहा पश्चिम। पश्चिम में आ जाओ। पश्चिम में हमको कौन मिला है? सुतका गैंडोर। आ रहा है समझ में बेटा? अब ये कहां पर मिला है हमको? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में यदि हमको मिला है तो इसमें ये जो नदी का नाम है, मैं इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देता हूं। नदी का नाम है दाश्क। क्या नाम है? दाश्क नदी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी? पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु यानी इस तरफ हमको कौन मिला है? तो इस तरफ हमको मिला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर मिला है? उत्तर प्रदेश। कहां पर मिला है?
उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नदी जो है वो है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यदि हम बात करें हिंडन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और नदी का नाम क्या है? हिंडन नदी। बात समझ में आ गई आपको? अब ये चीज जो है यहाँ पर एक बार शायद हम मैप में भी देख लें। यहाँ पर ये देखो, मैंने आपको एक व्यवस्था बताई। व्यवस्था क्या? ये लगभग ये वो जगह है जहां पर सबसे अधिक साइट्स मिली है। यदि हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर हमको क्या मिला है? सुत का गेंडोर मिला है, पश्चिम में मैंने अभी बताया आपको। यदि हम इधर की बात करें तो इधर हमको उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आलमगीरपुर मिला है। आ रहा है समझ में? यहां पर हमको क्या मिला है? सुत का गेंडोर। यदि हम ऊपर की बात करें तो हमको मांडा मिला है। आ रहा है कि नहीं समझ में? है ना, मांडा मिला है। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर ये मैप यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन हमको महाराष्ट्र में यहाँ पर दायमाबाद मिला है। बात समझ में आ गई है? अब यदि हम बात करें तो हम इस सभ्यता को जब त्रिभुजाकार कहते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि एक बिंदु हम ये वाला पकड़ते हैं, एक बिंदु हम ये वाला पकड़ते हैं, दिख रहा है ये, और इसको मिला देते हैं यहां से। बात समझ में आ रही है? यदि मेरे को त्रिभुज बनाना है तो मैं तीन बिंदुओं को ही मिलाऊंगा ना। तो जब आप बोलो अरे सर ये तो बाहर निकल गया, आ रहा है ना समझ में? ऐसा नहीं, तीन बिंदुओं को मिला करके जो इसकी आकृति बनती है वो कैसी बनती है? त्रिभुजाकार। थोड़ा बहुत बाहर हिस्सा निकल रहा है वो बात नहीं है, लेकिन मुझे यदि जियोमेट्रिकली बताना है तो जियोमेट्रिकली साइज क्या होते हैं? या तो चतुर्भुज, या तो त्रिभुज, या तो सर्कल। अरे आया कि नहीं? तो मैं इसको कैसा आकार दूंगा? जियोमेट्रिकली त्रिभुजाकार। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी साइड दिख रही है अपने को। अरे बाप रे सर इतनी सारी थी क्या सर? देखो ना, ये देखो मोहनजोदड़ो दिख गई, बालाकोट, सुत का गेंडोर, चौहदड़ो, कोट दीजी, गमेरी वाला। आ रहा है सर में? कालीबंगन, राखीगढ़ी,